तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विद्युत चैप्टर का पार्ट 7। आज की इस वीडियो में हम लोग विद्युत चैप्टर को ख़त्म कर देंगे, क्योंकि आज का ये वीडियो जो होगा छोटा होगा, 5 से 6 मिनट का होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। पिछली वीडियो में हम लोगों ने जूल के नियम को पढ़ा था, जूल के नियम के अनुसार कुछ न्यूमेरिकल्स को लगाए थे। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विद्युत शक्ति। क्या पढ़ेंगे? विद्युत शक्ति, फिर विद्युत ऊर्जा, यानी कि विद्युत शक्ति और विद्युत ऊर्जा दोनों को पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, किसी विद्युत परिपथ में, किसमें? विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में सेल द्वारा, किसके द्वारा? सेल द्वारा प्रतिरोध में, किसमें? प्रतिरोध, यानी कि आर में, प्रतिरोध में धारा को क्या कर रहे हैं? निरंतर प्रवाहित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? धारा को निरंतर प्रवाहित कर रहे हैं। तब उसमें क्या किए गए कार्य की दर को क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति। यानी कि जो विद्युत परिपथ है उसमें हम सेल द्वारा विद्युत प्रतिरोध में धारा को निरंतर प्रवाहित कर रहे हैं, उसी के कार्य करने की जो दर है उसी को क्या कहेंगे? विद्युत शक्ति। यानी कि किसी विद्युत परिपथ में सेल द्वारा आर प्रतिरोध में आई विद्युत धारा में निरंतर प्रवाहित करने में किए गए कार्य की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति को हम पी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? पी से दर्शाते हैं। देखिए अब क्या क्या कहा है, देखिए अब देखिए यहाँ पर कहा है, क्या कहा है? पी यानी कि हो गया विद्युत शक्ति। यानी कि कहा है इसमें कि देखिए किए गए कार्य के, यानी कि कार्य के दर यहाँ पर हो गया, फिर दर के यानी कि समय, यानी कि कार्य और दर, यानी कि समय यहाँ पर है और कार्य यहाँ पर है। यही हो गया इसका फॉर्मूला। P बराबर होता है W/T। क्या चीज़? P बराबर होता है W/T, यानी कि इसका क्या होगा? वर्ग, यानी कि कार्य का मात्रक होता है जूल, यानी कि J। T का मात्रक होता है सेकंड, यानी कि T मतलब समय, यानी कि सेकंड। जैसे ECOND, यानी कि समय का मात्रक क्या है? सेकंड है, और कार्य का मात्रक यानी कि W का मात्रक जूल है। इतना हुआ विद्युत शक्ति। अब देखिए विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा एकदम आसान है। समय का, यानी कि समय का और विद्युत शक्ति का, किसका? समय का और विद्युत शक्ति का गुणा जब करेंगे विद्युत ऊर्जा का निर्माण हो जाएगा। देखिए समय तथा शक्ति के गुणनफल को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। यानी कि विद्युत ऊर्जा बराबर समय यहाँ पर है और शक्ति यहाँ पर है, यानी कि समय तथा क्या? समय तथा विद्युत ऊर्जा, विद्युत शक्ति, समय तथा विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं? समय तथा शक्ति के गुणनफल को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। यानी कि समय यह है और विद्युत शक्ति यह है, यानी कि इन्हीं के समय को क्या कहते हैं? इन्हीं के गुणनफल को क्या कहते हैं? विद्युत ऊर्जा कहते हैं। अब हम इनके बेस पर कुछ न्यूमेरिकल्स को लगाते हैं। तो चलिए अगली टॉपिक की ओर चलते हैं। अब देखते हैं कि यह सवाल क्या कह रहा है। देखिए अब सवाल को लगाते हैं अच्छी तरीके से, पहले समझ लेते हैं उसके बाद लगाते हैं। देखिए कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है, यानी कि बना हुआ है। यदि बल्ब में 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? यानी कि बल्ब की शक्ति क्या होगी। अब देखिए क्या होगी, पहले जानिए क्या दिया हुआ है, फिर हमको क्या ज्ञात करना है। देखिए पहले लिखते हैं दिया हुआ है। क्या चीज़ दिया हुआ है? दिया है। अब क्या दिया है? दिया है कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट, यानी कि वोल्ट किसका मात्रक है? विभवांतर एवं विभव का, यानी कि विभवांतर है 220 वोल्ट। उसके बाद जनित्र से संयोजित है। यदि बल्ब में 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो, कितनी? 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा, यानी कि I है 0.5 एम्पीयर। अब देखिए क्या ज्ञात करना है हमको क्या ज्ञात करना है? ज्ञात करना है। अब क्या ज्ञात करना है? विद्युत बल्ब की शक्ति, यानी कि क्या ज्ञात करना है? P हमको ज्ञात करना है। तो आप लोगों को यह सूत्र नहीं पता होगा, लेकिन यह सूत्र होता है P बराबर V/I, यानी कि विद्युत शक्ति बराबर विभवांतर गुणे विद्युत धारा। तो जो दिया उसको रखिए। P बराबर हो जाएगा
20 गुणे 0.5, फिर हो जाएगा P बराबर हो जाएगा 220 गुणे 5/10, यानी कि दशमलव को हटा के नीचे 0 0 कैंसिल, फिर बचा P बराबर बचा 22 गुणे 5, P बराबर हो जाएगा 110। और P यानी कि क्या चीज़, P यानी कि विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वॉट। क्या होता है, वॉट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक, अगर आप सभी को ना मैथ का वीडियो चाहिए, किसी भी चैप्टर का पढ़ना है तो आप सभी लोग कमेंट कर दीजिए, किस चैप्टर का बन जाए वीडियो, इसी चैनल पर पड़ जाएगा। अगर आपको इन सभी का पीडीएफ चाहिए तो आप सभी लोग मैसेज कर दीजिए कि पीडीएफ चाहिए, तो हम आपको एक ग्रुप में ज्वाइन करेंगे, फिर उसी ग्रुप में आप सभी को पीडीएफ मिलता रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जय हिंद।